डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ठीक है कि एक फंक्शन की लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए हम लेट कर लेंगे कि f ऑफ x हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा। ठीक है एंड f ऑफ x वही जो फंक्शन होगा अप्रोच करेगा एक नंबर को। एक नंबर हम लेट कर लेंगे, जो नंबर होगा उस फंक्शन के अंदर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक नंबर l को वो अप्रोच करेगा एज x अप्रोचेस टू a। अब उस फंक्शन के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल होगा x होगा, वही x जो होगा वो अप्रोच करेगा a को। ठीक है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। तो मतलब इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे जब हम a की वैल्यू पुट x की जगह पे जब हम a पुट करेंगे तो वो हमारे पास एक नंबर के इक्वल आ जाएगा। वो नंबर हमारे पास क्या होगा, 10 होगा। ठीक है ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट ईच लिमिट ऑफ थ्योरम। तो मतलब जो हमारे पास फंक्शन दिए गए उनकी कंडीशन के मुताबिक हमें इसके अंदर लिमिट अप्लाई करनी है। अब हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है 2x + 4 और लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 3 है। बिल्कुल इजी है। तो इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे हमें यही लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो देखिए हमारे पास अलग अलग लिमिट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x, इस पे हम अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, प्लस या माइनस हो दरमियान में तो उन पे भी आप अलग अलग आपने लिमिट अप्लाई कर लेंगे। ठीक है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और उसके बाद 4। अब इस फंक्शन के अंदर देखें x दिया गया, वेरिएबल हमारे पास दिया गया है, तो x की लिमिट जो है 3 को अप्रोच कर रही है, तो x की जगह पे आप 3 पुट कर लें, 2 × 3 प्लस इधर x हमारे पास नहीं है, तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी ये हमारे पास वैसे की वैसे रहेगी। ठीक है इसके अंदर क्योंकि x नहीं है तो हमें x की जगह पे वैल्यू पुट नहीं करनी। अब 2 3 कितना हो जाएगा, 6 + 4 = 10। ये हमारे पास इसका आंसर है। किसी भी फंक्शन में अगर दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो उस फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, दरमियान में प्लस है तो हर वैल्यू पे आपने अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी है। जहां पे x हो वहां पे आपने x की लिमिट पुट करते जाना है। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसमें आपने x की वैल्यू पुट नहीं करनी। तो नेक्स्ट है क्या हमारे पास जो नंबर 3। तो देखिए फंक्शन दिया गया है x² + x + 4, ये स्क्वायर रूट में दिया गया और लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब आपने क्या करना है कि जब इसमें लिमिट अप्लाई करनी है तो आप जजर के अंदर भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं या उसकी पावर 1/2 बना के भी आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो देखिए जब हम इसके अंदर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² पे आपने अलग लिमिट अप्लाई करनी है। इसके बाद नेक्स्ट या फिर आप पहले इसको जजर के अंदर कंबाइन लिमिट भी लिख सकते हैं, x² + x + 4 और इसको जजर के अंदर मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट भी आप लिमिट अप्लाई कर लें। तो देखिए जब हम अलग अलग आप देखिए दरमियान में प्लस है तो अलग अलग लिमिट अप्लाई करें। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² पे अलग लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x पे हमने अलग से लिमिट अप्लाई करना है। उसके बाद है प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और आगे हमारे पास होगी 3 और जो फंक्शन है मतलब आगे जो हमारे पास टर्म दी है वो कांस्टेंट टर्म है, वो क्या है हमारे पास 4 है। ठीक है और ये कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट खत्म करके आप पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब देखिए ये हमारे पास पहली टर्म के अंदर x का स्क्वायर है, x अप्रोचेस टू 3 है, 3 का स्क्वायर। उसके बाद इधर जस्ट हमारे पास x दिया गया है तो x की जगह पे 3 और प्लस क्योंकि आगे कांस्टेंट टर्म है तो ये हमारे पास किसी के इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल। अब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 3 + 4 और ये हमारे पास इनको जब सम करेंगे 16 के इक्वल आ जाएगा और 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास किसी के इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट है कि हमारे पास जो नंबर 6 है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 है और उसके बाद 2x³ + 5x और ओवर 3x - 2। ये जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है ये फ्रैक्शन पार्ट है हमारे पास, मतलब फ्रैक्शन में दिया गया है तो इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जो ऊपर हमारे पास नोमिनेटर है उस पे अलग से लिमिट अप्लाई करनी है, डिनोमिनेटर पे आपने क्या करनी है अलग से लिमिट अप्लाई करनी है, बाकी लिमिट अप्लाई करने का मेथड वही होगा। तो देखिए
हमारे पास ऊपर वाले फंक्शन मतलब नोमिनेटर पे हम पहले अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -2x क्यूब प्लस 5x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और फंक्शन है नीचे वाला डिनोमिनेटर में 3x -2। ठीक है, अब बिल्कुल वही है, मतलब इधर अलग से लिमिट अप्लाई करें, इसमें x की जगह पे अलग से लिमिट अप्लाई करें। पहले आप हर टर्म पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। 2x क्यूब पे अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 5x पे अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू -2 3x पे हम अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस है, और लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और 2 पे हम, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इस पे हम अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, आप बेशक क्योंकि 2 एक हमारे पास कोएफिशिएंट है, इसको आप लिमिट से बाहर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, वैसे अगर स्टेप मजीद करना चाहें तो 2 जो हमारे पास कोएफिशिएंट है इसको लिमिट से पहले बाहर लिख लें, फिर आप x के ऊपर लिमिट अप्लाई करें। तो अब देखिए 2 कांस्टेंट मतलब कोएफिशिएंट हमारे पास हो गया, x लिमिट अप्रोच कर रही है -2 को, तो -2 का क्यूब, उसके बाद दरमियान में प्लस 5 हमारे पास कोएफिशिएंट है, बाहर चला जाएगा, और x की जगह पे लिमिट अप्लाई करेंगे -2 ओवर 3 हमारे पास कोएफिशिएंट है, बाहर चला जाएगा, x की जगह पे लिमिट अप्लाई करेंगे -2, दरमियान में माइनस, और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, और ये हमारे पास 2 वैसे का वैसे है। ठीक है, अब -2 की पावर जो हमारे पास 3 है वो हमारे पास 8 है वैल्यू। ठीक है, तो अगर माइनस की पावर 8 हो तो उसका आंसर भी किस चीज में आता है, माइनस में आता है, तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, और माइनस तो -8, 2 इंटू -8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -10 ओवर 3 to -6 और -2, तो ये हो जाएगा -16 -10 ओवर -8। ठीक है, 2 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -16 -10 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, -6 -2 -8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 26 ओवर -8, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 13 ओवर 4, तो 13 ओवर 4 इसका आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी है लिमिट वाले हमारे पास। तो नेक्स्ट है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एवेलुएट ईच लिमिट बाय अलजेब्रिक टेक्निक। तो हर लिमिट को हमने अलजेब्रिक फार्मूलेस के जरिए हमने हल करना है या उसे हमने सिंप्लीफाई करना है। अब हम इसको इस तरह हल क्यों करेंगे, आप देखें लिमिट x अप्रोचेस टू -1 है, फंक्शन हमारे पास दिया गया है x क्यूब माइनस x ओवर x प्लस 1। अब देखिए हर फंक्शन के, अगर इस फंक्शन के अंदर अगर हम लिमिट अप्लाई करें x अप्रोचेस टू -1, तो -1 का क्यूब, अगर हम इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे अगर हम हल करें तो -1 का क्यूब -1। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 ओवर -1 प्लस 1, तो ये कंडीशन आ जाएगी 0 ओवर 0, मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है। इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी होती है, एक सबसे पहले हमारे पास होती है 0 ओवर 0। ठीक है, उसके अलावा 0 ओवर इंफिनाइट, मतलब ये हो सकती है, उसके बाद इंफिनिटी मल्टीप्लाई 0। ठीक है, या उसके बाद माइनस में भी आ सकता है, उसके बाद इसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 ओवर 0 की फॉर्म आ सकती है, इंफिनिटी की फॉर्म भी आ सकती है, मतलब जिसका फंक्शन इंफिनाइट हो जाए, इंफिनिटी प्लस 0 या इंफिनिटी माइनस 0, मतलब ये जो हमारे पास कंडीशन होती है ये हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। जब भी हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी तब हमारे पास क्वेश्चन जो होगा इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने उस इनफिनाइट वाली कंडीशन को हमने खत्म करना है, तो इसी वजह से हमने इसको क्या करना है, अलजेब्रिक टेक्निक के जरिए हल करना है। उसके अंदर क्या करना है कि आपने उस फंक्शन में से कोई x की आपने वैल्यू निकाली है। ठीक है, x को यूज पे फार्मूला यूज करना है। सबसे पहले ऊपर देखिए हमारे पास फंक्शन जो दिया गया है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस x ओवर x प्लस 1। अब ऊपर देखें नोमिनेटर के अंदर जो हमारे पास वैल्यू दी गई है x क्यूब माइनस x है, तो इसमें हमने वैल्यू कॉमन लेंगे। तो देखिए इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, इसमें हमारे पास x कॉमन है, बाकी क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1।
अब देखिए x स्क्वायर माइनस 1 है, तो अगर हम इसको ओपन करें x स्क्वायर माइनस 1 को, तो इसको एक मरतबा हम प्लस और माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस x स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे इसे एक मरतबा हमें प्लस में और एक मरतबा किस चीज में लिखना है, माइनस में, तो मतलब x प्लस 1 और उसके बाद x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, ठीक है। और x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 x इंटू x माइनस 1। अब जो है आप इसके अंदर आपने लिमिट अप्लाई करनी है। अब जो होगा जवाब इसका जो होगा वो इनफिनाइट नहीं होगा, जीरो जवाब आ सकता है, क्योंकि जीरो जो है वो इनफिनाइट वाली या इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती। इन्फिनिटी जो होती है ये हमेशा इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपने लिमिट अप्लाई करनी है सिंपली जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर की है, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 x के ऊपर अलग से डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 और x माइनस 1 वाले फंक्शन पे आपने अलग से लिमिट अप्लाई करनी है। ये ध्यान में रखना है कि दरमियान में x और x माइनस 1 क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं या दरमियान में आप डॉट लगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर दिए, x की जगह पे माइनस 1 ये ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद x की जगह पे माइनस 1 और माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 आ जाएगा। ये आपने मल्टीप्लाई करना। तो जाहिर है रख ले किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब फंक्शन के अंदर आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो आपने चेक कर लेना है, ठीक है। चेक कर लेना है कि फंक्शन जो है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म ना आए, मतलब 0/0 की फॉर्म ना आए, फंक्शन इनफिनाइट ना हो या इनफिनाइट प्लस 0 या इनफिनाइट माइनस 0, ये जो चार कंडीशन है ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मतलब बटे में आपके पास 0 नहीं आना चाहिए। तो ये कंडीशन खत्म करने के लिए आपने या तो उसमें कोई अलजेब्रिक वाला फार्मूला यूज करना है या उसमें कोई चीज आपने कॉमन लेके उन्हें प्लस माइनस बना के आपने इंडिटरमिनेट फॉर्म इसके खत्म करनी है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 3 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x³ माइनस 8 ओवर x² प्लस x माइनस 6, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। लेकिन अगर हम रेंट लिमिट अप्लाई करें तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगी। इस तरह देखें 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 6 माइनस 6 0, तो नीचे जो हमारे पास होगा वो फंक्शन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0, मतलब ये जो हमारे पास फॉर्म बन रही है ये 0/0 की हमारे पास फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो इस फॉर्म को हमने पहले क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। तो इस फॉर्म को खत्म करने के लिए देखिए x³ माइनस 8 है, तो हमें क्या करना है, इस पे कोई फार्मूला यूज करना है। क्यूब है हमारे पास, क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे। नीचे हमारे पास x² प्लस x माइनस 6 है, तो इन दोनों की हमें क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास x³ माइनस 8, तो पहले सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। x³ माइनस 8 इज इक्वल टू a³ माइनस b³, ठीक है। तो ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा, a माइनस b इंटू a² प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो x³ माइनस 8 की हमारे पास ये कंडीशन आ गई, मतलब आप इस पे फार्मूला यूज कर लेना a³ माइनस b³ वाला। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी कंडीशन है x² प्लस x माइनस 6, ठीक है। तो इसको हमें हल करना है, इसके हमें फैक्टराइजेशन करनी है, x² प्लस 3x प्लस माइनस 2x और माइनस 6। तो इसको जब हम हल करेंगे तो एक हमारे पास आएगा x माइनस 2 और दूसरा आ जाएगा x प्लस 3, मतलब ये दो इसके पेयर बन जाएंगे, ठीक है। अब यही हमने जो एक हमारे पास ये है, मतलब नोमिनेटर वाली वैल्यू और दूसरी हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, मतलब इनकी जगह पे हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो देखिए हमारे पास फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू ये जो हमारे पास x³ माइनस 8 है किस चीज के इक्वल है, x माइनस 2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 4 ओवर x² प्लस x माइनस 6। नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया है, फैक्टराइज किया है, तो x माइनस 2 इंटू x प्लस 3, x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारे पास सिंपल बन गया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² प्लस 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 3। अब हमें क्या करनी है, ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करनी है, नीचे अलग लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। मेथड हमारे पास वही होगा जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर की है। ऊपर वाले फंक्शन में क्या करना है, हमें अलग लिमिट अप्लाई करनी है और नीचे वाले फंक्शन में हमें क्या करनी है, अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी है। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² प्लस 2x प्लस 4
ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और डिनोमिनेटर पे आपने क्या करनी है, अलग लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, अब क्योंकि दरमियान में प्लस है तो इस टर्म पे अलग से, इस पे अलग से, इस पे अलग से यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो देखिए मैं इसे जो है मेथड डायरेक्ट कर लेता हूँ एक स्टेप। तो 2 का स्क्वायर लिमिट अप्लाई करेंगे +2 × 2 और +4। ठीक है, ये सिंपल ही आपने पहले अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी है, हम यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो 2 + 3 तो 4 + 4 + 4 ओवर 5, तो क्या आ जाएगा 12/5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास रोज नंबर 4 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x³ - 3x² + 3x - 1 ओवर x³ - x। तो अगर हम इसके अंदर भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो ये भी हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, मतलब समथिंग ओवर 0 या 0/0 की फॉर्म हमारे पास बन जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऊपर ये असल में फार्मूला बना हुआ है x³ - 3x² x³ - 3x² + 3x और -1 इज इक्वल टू, तो इसको अगर हम ओपन करें या इसकी हम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x - 1 का होल क्यूब। ठीक है, x - 1 का होल क्यूब हमारे पास बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट नीचे जो हमारे पास कंडीशन बनी हुई है x³ - x, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसमें हमारे पास x का मान आ जाएगा, क्या बच जाएगा x² - 1 और x² - 1 को हम मजीद एक मर्तबा प्लस और माइनस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली दोनों कंडीशन बनी हुई है। अब हमें यही जो है वैल्यूज, मतलब ये जो फार्मूले हमें इसके अंदर पुट कर देनी है। तो देखिए हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर जो हमने इसको सिंप्लीफाई की है, मतलब इसको अगर आप फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास कंडीशन बनेगी और ये हमारे पास क्या बनेगा, x - 1 का क्यूब ओवर नीचे जो हमारे पास है x³ - x, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया x × x + 1 x - 1। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए x - 1 से एक पावर कम हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x - 1 का स्क्वायर ओवर x × x + 1। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शन पे अलग से लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x - 1 का स्क्वायर ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x × x + 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस टर्म पे अलग से, मतलब ये तो वैसे मुकम्मल का स्क्वायर है, तो मुकम्मल का स्क्वायर भी स्क्वायर के अंदर भी आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दे। इधर x पे आपने अलग से लिमिट अप्लाई करनी है, x + 1 पे अलग से अप्लाई करनी है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। तो जब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि x अप्रोचेस टू 1 है, तो 1 - 1 का स्क्वायर ओवर 1 × 1 + 1, यहाँ पे x की जगह पे भी 1 आ जाएगा, इंटू 1 x की जगह पे भी 1 × 1 + 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा 0/2 = 0। तो 0 आंसर आ सकता है। 0 जो है हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। ठीक है, बटे में नीचे हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए, मतलब 0/0 की फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें अलजेब्रिक टेक्निक की तीसरी कंडीशन है, पहले जो हमने की थी फैक्टराइजेशन की थी। ठीक है, उसके जरिए भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं या उसके अलावा आप कोई फार्मूले भी यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास है ये रेशनलाइजेशन वाली है, ये दोनों नंबर 7 और नंबर 8 ये दोनों मेथड इसके रेशनलाइजेशन वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे 2 - 2 0 √2 -√2 0/0 की ये भी कंडीशन बन रही है हमारे पास। ठीक है, इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो ये भी हमारे पास 0/0 की कंडीशन बन रही है, मतलब दोनों क्वेश्चन में दोनों जो उसके अंदर कंडीशन हमारे पास सेम बन रही है 0/0 की फॉर्म। ठीक है, तो दोनों में से हम एक कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम इसको हल करेंगे √x - √2, तो इसमें कोई देखिए फार्मूला यूज नहीं होता, जिस तरह हमने पहले कोई चीज कॉमन ली थी, फैक्टराइज किया था, तो ये इसमें कंडीशन नहीं आ रही, बिल्कुल भी इसके अंदर भी वो कंडीशन नहीं आ रही। अगर हम ये हल करेंगे √x - √2, तो ये माइनस की वैल्यू प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, मतलब इसे रेशनलाइज कर देना। इधर भी हमारे पास ये माइनस की वैल्यू है, इसे भी आपने प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। तो देखिए हम जो नंबर 7 है मतलब 8 कर लेते हैं, तो हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x + h स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट ओवर h। ठीक है, हम जूस नंबर 8 को कर रहे हैं, 7 भी इसी मेथड का ही है,
ये माइनस की वैल्यू प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखिए जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट x ओवर h मल्टीप्लाई, ये माइनस की वैल्यू है प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट x ओवर h। ये हमारे पास है a माइनस b a प्लस b, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे एक प्लस में एक माइनस में तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, मतलब x प्लस h स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x का स्क्वायर और सॉरी ये बटे में आपने यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू लिखनी है, प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मतलब रेशनलाइज बेसिकली। और क्या आ जाएगा x प्लस h स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट और इससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है h मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो हमारे पास देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h क्योंकि इसकी जगह कैंसिल हो गई है, इसकी भी जगह स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस x ओवर, अब ये हमारे पास ऐसे का ऐसे रहेगा h इंटू x प्लस h स्क्वायर रूट और प्लस स्क्वायर रूट x, ठीक है। तो ये माइनस x से प्लस x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास x क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h ओवर h इंटू x प्लस h स्क्वायर रूट और प्लस स्क्वायर रूट x। तो ये h से भी h हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पहले x से x कैंसिल करना है, इसी स्टेप पे आपने x से h को कैंसिल नहीं करना, पहले यहाँ पे नेक्स्ट आपने इसको सिंपलीफाई मतलब नेक्स्ट स्टेप आगे कर लेना फिर आप इसे कैंसिल करना। अब हमारे पास देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब उसके बाद 1 ओवर, क्योंकि ऊपर हमारे पास 1 बच गया, h कैंसिल हो गया, x प्लस h स्क्वायर रूट और प्लस स्क्वायर रूट x, ठीक है। अब हमने इस पे h की जगह पे क्या पुट कर लेना है, 0 पुट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर h की जगह पे 0 हमने पुट करना है, ठीक है। h की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 ओवर x प्लस h की जगह पे 0 प्लस x, ये हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा। तो x प्लस 0 स्क्वायर रूट x के इक्वल आ जाएगा और ये भी स्क्वायर रूट x के इक्वल आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 1 ओवर 1 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x, तो 2 स्क्वायर रूट x, ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये प्लस की वैल्यू है तो इस पे आपने माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, फंक्शन हमारे पास है x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x की पावर m माइनस a की पावर n। अब इसको देखें, यहाँ पे आप इसको फैक्टराइज भी नहीं कर सकते क्योंकि पावर हमारे पास क्या है, n है, पावर 2 होती पावर 3 होती फिर तो ये बिल्कुल इजी हो जाता, ठीक है। ऊपर n है नीचे m है, तो यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास दिया गया है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, ये मुकम्मल प्रूफ है, ठीक है। ये प्रूफ भी मैं जो है ना बाद में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, ये किसी के इक्वल होता है n a की पावर n माइनस 1, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। तो अब जो है ना इस क्वेश्चन को हमें इस कंडीशन के मुताबिक हल करना है और ये क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 2-3 बार जो है ये लॉ में आ चुका है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन लॉ में आ चुका है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये हमारे पास वही कंडीशन है, x की पावर n माइनस a की पावर n है, तो बटे में हमारे पास x माइनस a आना चाहिए, तब जाके हम इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आपने क्या करना है कि हमें x माइनस a चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर n है तो n a की पावर n माइनस 1 बन जाएगा, यहाँ पे अगर n की जगह पे मैं m लिख दूं पावर में तो इधर फार्मूला बन जाएगा m a की पावर n माइनस 1, मतलब n और m को आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम ये इसकी कंडीशन बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a ओवर x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a,
अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, अप एंड डाउन में हमने x माइनस ए को डिवाइड कर दिया। मतलब ये जो हमारे पास नोमिनेटर वाली वैल्यू है इस पे भी हमने x माइनस ए डिवाइड कर दी है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पे भी हमने x माइनस ए को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन की जो कंडीशन है इस फार्मूले के मुताबिक बन रही है। तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, इस पे अलग लिमिट अप्लाई करें नोमिनेटर पे और डिनोमिनेटर पे आपने क्या करनी है, अलग लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a ओवर, अब डिनोमिनेटर पे आपने अलग लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। ठीक है, अब तो जो करेंगे, ये जो हमारे पास देखिए फार्मूला बन रहा है, ये नोमिनेटर वाली वैल्यू n a की पावर n माइनस 1 बन रहा है। तो इस जगह पे क्या लिखेंगे, n a की पावर n माइनस 1 ओवर, अब यहां पे अगर हम n की जगह पे m लिख दें तो फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, m a की पावर m में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी कंडीशन वही है। तो ये बन जाएगा m a की पावर m माइनस 1। अब मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब देखिए m और m तो चेंज नहीं होंगे, ये वैसे के वैसे रहेंगे, n ओवर m मल्टीप्लाई a की पावर n माइनस 1, ये वैसे का वैसे रहेगा। और ये जो हमारे पास नीचे वैल्यू मौजूद है a की पावर m माइनस 1, ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो m जो होगा ये माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का 1 है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा n ओवर m a की पावर, अब क्योंकि बेस इनकी सेम है पावर ऐड कर लेंगे, n माइनस 1 माइनस m और प्लस 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा n ओवर m a की पावर n माइनस m। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह करना।